हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 7 है समाकलन, इस चैप्टर के मैं यहाँ पर आपको टॉप 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं या फिर इन क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लें और इन क्वेश्चंस के यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे जिससे आपको लास्ट टाइम में सोल्यूशन ढूंढना ना पड़े। बस आप अपने मैथ के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बढ़िया कर सकें। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर नंबर 7 के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 12 के और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूं, आप यहाँ से नोट कर लेना और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स ना हो, वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं आराम से। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2025 में आ चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर समाकलन करना है cos स्क्वायर एक्स dx और इसका हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, चाहे वो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो या फिर निश्चित उत्तरीय वाला क्वेश्चन हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप एक नंबर में जरूर तैयार कर लेना और यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप जरूर नोट कर लेना। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 है समाकलन, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो इस चैप्टर को आप ढंग से तैयार कर लेना, जो क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए हैं उनको तो तैयार कर ही लेना, उन क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर जाना। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें यहाँ पर समाकलन करना है dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में हमें यहाँ पर लिमिट भी दे रखी है। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ चुका है और ये आपका 2026 का जो सैंपल पेपर का सेट 1 था शायद उसमें क्वेश्चन हमें दे रखा था। इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर है मेन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें यहाँ पर समाकलन करना है एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स की क्यूब का और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 2022 में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है और समाकलन करना हमारा आसान होता है, मेन बस यहाँ पर आपको समाकलन करने का जो मेथड है उनके क्या फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सोल्यूशन तो यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको फॉर्मूले पता होंगे। तो अगर आप समाकलन को डिटेल में समझना चाहते हो तो समाकलन के ऊपर रोज कोई ना कोई वीडियो अपलोड होती रहती है क्वेश्चन की, और उन वीडियोस की मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इस प्लेलिस्ट में आपको समाकलन, अवकलन और बाकी चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं वो सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर जाना, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको इसमें से भी मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पर फलन दे रखा है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें x के सापेक्ष में अवकलन करना है और ये हमारा 2 साल आ चुका है 17 में और 20 में, 2 नंबर के लिए ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। इसमें हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे ही रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें यहाँ पर x के सापेक्ष में इसका समाकलन करना है और ये हमारा 2 साल आ चुका है 18 में और 23 में। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका 2027 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चंस में जरूर तैयार कर लेना और सोल्यूशन आपको यहाँ पर सभी का मिल जाएगा। जहां पर आपको सोल्यूशन समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना,
मैं उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारा 2 साल आ चुका है 19 में और 15 में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें दे रखा है x log x, जिसका हमें यहाँ पर समाकलन करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें ये जो इनटू वाला फॉर्मूला है, यानी कि गुणा वाला, ये आपको पता होना चाहिए कि पहला ऐसी दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का निशान। यहाँ पर पहले पद का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और दूसरे पद का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो कोई भी मल्टीप्लाई में फलन आ जाए जिसका हमें समाकलन करना हो तो उसको आप यहाँ से आराम से कर लेंगे। सोल्यूशन आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लगभग 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो फलन दिए जाते हैं वो आपके अलग अलग आते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि 5 नंबर में मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है और बोर्ड एग्जाम में बदल बदल के पूछा जाता है। अब तक ये 2 साल आ चुका है 19 में और 25 में। दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना। और इसका सोल्यूशन भी काफी लेंथी होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार कर लेना। यहाँ से हमारा सोल्यूशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ तक होने वाला है। काफी लेंथी है, कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और ये भी हमारा 2 साल आ चुका है 15 में और 18 में। यहाँ पर भी आपको दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमें दोनों वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू भी आपकी देकर ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और ये भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से 5 नंबर के लिए भी इस क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम 2027 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन आप यहाँ से जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2 साल आ चुका है और ये आपका 2026 के जो सैंपल पेपर थे उसमें भी दे रखा था शायद दोनों में। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर ले। सोल्यूशन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं और ये सोल्यूशन काफी लेंथी है, आगे भी इसका सोल्यूशन है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आने का तो बिल्कुल मतलब नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन काफी लेंथी है। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और ये हमारा 1 साल आ चुका है 2022 में। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अब काफी कम पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के थोड़े कम चांसेस हैं, फिर भी इम्पोर्टेंट है, एक बार आप जरूर तैयार कर लेना। पहले इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बहुत पूछे जाते थे, अब बहुत कम हो चुके हैं। इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, जो कि हमारा यहाँ तक होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको क्लास 12 का मैथ का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है समाकलन, इस चैप्टर के मैंने यहाँ पर आपको टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिखा दिए हैं और साथ में उनका सोल्यूशन भी बता दिया है। तो आप इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। यही क्वेश्चन या फिर इन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न पर आधारित आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। और अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लें। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12 के मैथ के और भी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान तरीके से क्लास 12 के मैथ के बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।